अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं शहजाद अहमद मुस्तफ़ा। एसपीएसएस की पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि हमने एसपीएसएस के अंदर अपनी फाइल को किस तरह से इंपोर्ट करना है। आज हम ये सीखेंगे कि हमारे पास एक वेरिएबल है और वो स्केल में है। स्केल का मतलब ये है कि वो एक तो कंटिन्यूस वेरिएबल है और उसमें जो है कैटेगरीज नहीं है। फॉर एग्जांपल, बहुत ही आसान एग्जांपल आपको मैं देने जा रहा हूँ, वो ये है कि अगर मैं आपको वेरिएबल व्यू से समझाऊं तो मेरे पास एक पहला क्वेश्चन है, वो है एज का। एज का मेरे पास, अगर मैं डाटा व्यू में जाऊं तो मेरे पास एज जो है ये स्केल में है, कंटिन्यूस वेरिएबल्स है। लेकिन मुझे सर ने ये कहा कि आपने बेटा इसकी कैटेगरीज बनानी है। और कैटेगरीज किस तरह से बनानी है? फॉर एग्जांपल कि मैं वैल्यूज में जाता हूँ और यहाँ पे सर ने मुझे कहा कि आपने बेटा जो आपकी डाटा है उसमें अगर जो बंदा 20 साल से कम है उसको आपने नंबर 1 दे देना है, और जो 20 से 23 साल का है उसे आपने नंबर 2 देना है, और जो 23 साल से ऊपर हो उसे आपने नंबर 3 देना है। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो वो 1 2 अगर मैं बैठ जाऊँ लिखने ये तो बहुत टाइम ले जाएगा। तो हम इसको किस तरह से कैटेगरीज करते हैं? ये होता है कि हमने अपने स्केल वेरिएबल को कैटेगरीज में किस तरह से कन्वर्ट करना होता है। तो ये किस तरह से होगा? आप जाएंगे ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में जैसे ही जाएंगे आपको आएगा रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स। इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास कुछ चीजें सामने आ रही होंगी। तो ये आपके जो है ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। आप में इसमें साफ ज़ाहिर ये आपका स्केल है, ये आपका स्केल है, ये स्केल है, ये नॉमिनल है और ये ऑर्डिनल है। मैं अपने इस एज वाले जो स्केल है इसको कैटेगरीज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो ये क्वेश्चन ईयर 1 है। तो मैं इसे, ये जो है ना नेम और लेबल, इसमें क्या है कि ये नेम जो है ना ये हमारा अब न्यू वेरिएबल बनने जा रहा है। तो इसमें आप कौन सा नेम करेंगे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज कैटेगरीज, ठीक है। और लेबल में मैं एज कैटेगरीज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें स्पेस भी नहीं डाली और सारे छोटे लफ्ज लिखे हैं, और इसमें स्पेस भी डाली है और मैंने कैपिटल्स भी डाले हैं। तो ये अगर आपने मेरा एक ट्यूटोरियल पहला नहीं देखा डाटा एंट्री का तो वो आप जाके देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये क्यों चीजें ऐड की। अब ये हो गया हमारा। आप फिर आ जाएंगे ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज पे। आप यहाँ पे जैसे ही आएंगे आपके सामने कुछ इस तरह से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब ये यहाँ पे हमने अब चेंज करना है। अब एक वेरिएबल है तो इसमें मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रेंज है लोवेस्ट, मैं यहाँ पे मेरी क्या रेंज थी 20 साल से कम, मतलब लोवेस्ट थ्रो वैल्यूज रेंज। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा 20, और यहाँ पे क्या है वैल्यू, इसको मैं कहूँगा कि भाई इसको नंबर 1 कर लूँ। तो ये मैं ऐड कर लूँगा। अब ये क्या होगा कि जो मेरे उस स्केल इन चीज़ों में ये है ना, यहाँ पे जो भी 20 का ऑप्शन होगा या 20 19 17 10 15 जो भी होगा ये ऑटोमेटिकली उसको 1 में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, अब मैंने आगे का क्या कहा कि मुझे ना अब जो 20 और 20 से 23, मतलब कि रेंज क्या है मेरी 20 और ये थ्रू 23, ये 23, इनके दरमियान जो भी हो उसको मैंने 2 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप 2 क्लिक ऐड कर देंगे और इसको हम ऐड कर देंगे इसी तरह से। अब मैं कह रहा हूँ कि 23 तो हो गया मेरा, लेकिन 23 से ऊपर जो वैल्यूज है वो जो है वो 3 आए तो ये हाईएस्ट, ये हाईएस्ट। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे 23 और यहाँ पे उसको मैं नंबर 3 करने जा रहा हूँ। तो ये आप कर देंगे ऐड। ओके, समझ आ गई कि हमने एक रेंज देनी है, 20 से 25 है, 10 से 20 है, 40 से 50 है। तो वो क्या करेंगे हम, ये 40 50 60 70 80 90 100 150। तो इसी तरह से एक रेंज है आपकी। अगर वो वैल्यू है एक है आपका कि
हाँ मेरी 25 साल से कम के हैं तो सारे उसमें किस टाइप्स में आ जाए, तो फिर इस तरह से अगर कोई हायर वैल्यूज है तो आप इसमें डाल के उन सबको मर्ज कर सकते हैं एक ही नंबर में। जब आप ये सारा कुछ डिफाइन कर लेंगे कैटेगरीज, तो आप ये क्लिक कर देंगे कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज करने के बाद ठीक है क्या था Q1 था वो एज वाला आपकी कैटेगरी। अब जो है न्यू वेरिएबल बनेगा वो एज कैटेगरीज के नाम से होगा और आप यहाँ पे कर देंगे क्लिक ओके पे। ठीक है, ओके पे आप जैसे ही करेंगे ये आउटपुट होती है, इसको हम जो है कैंसिल कर देंगे और ये सेव नहीं करनी। ठीक है, इसके बाद हम वेरिएबल व्यू में आ जाएंगे। वेरिएबल व्यू में जैसे ही आएंगे तो आपको सबसे आखिर में एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया हुआ मिलेगा। ठीक है, और इस न्यू वेरिएबल को अब हमने कंपेयर करना था, किसके साथ देखना था कि ये हमारी एज जो है आया, ये वैल्यूज हमने डाली है, ये इसमें चेंज हुआ भी है या नहीं हुआ। तो हम इसको अपनी आसानी के लिए इसको ऊपर ले जाते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको आप दबाए रखेंगे और इसको आप आराम से ऊपर ले जाएंगे उसी के साथ, ताकि हमें देखने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये हो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ होगा। ये हो गया। ठीक है, ये क्या था कि जो 20 से कम था वो उसको हमने 1 कर दिया, ये 20 है, 20 से कम। ठीक है, 21, 22, 23 ये 2 है। अब यहाँ पे कोई 27 वाला 3 है, 26 वाला, अब 24 वाला कोई होगा तो ये 3 है, 19 वाला देख लें, 19, 20, तो ये हमारा अब कन्वर्ट हो गया है इसके अंदर। अब डेसिमल्स आ रहे हैं, तो ये मैंने आपको पहले बताया कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में ये, अब मैं यहाँ पे ना डाल देता हूँ 1 लेस देन 20 से ऐड कर लूँगा। अच्छा, फिर है 20 और 1 वैल्यू, और ये लेस देन 20 से 23, और ये हो गया मेरा 2। वैल्यू यहाँ पे हमने ऐड करनी है 2, और ये आएगा 20 से 23 ऐड, और ये वैल्यू 3, और ये आएगा शिफ्ट ग्रेटर देन 23। ओके, ये ओके कर देंगे। ये हो गया हमारा, और ये हमारी एज रॉड फॉर्म में थी और ये हमने एज को कैटेगराइज कर दिया है। अब यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि वो खुद का खुद ये स्केल था और ये नॉमिनल हमारा हो गया है। इस तरह से जो है कोई भी आपका स्केल का वेरिएबल हो आप उसे कैटेगराइज में इसी तरह से रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स, मतलब कि पहले कुछ भी यहाँ पे सिंपली ये आपका सादा सा था कि मैंने जस्ट अपनी हेल्प के लिए यहाँ पे इसको डाला हुआ है, और इसको मैंने अभी आपके सामने कैटेगराइज में ये स्केल था। स्केल किस तरह से पता चला, ये था क्योंकि ये बिल्कुल रॉ डाटा है एक सिंपल का, और इसको मैंने कैटेगराइज में कन्वर्ट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कोई भी मसला हो SPSS के रिलेटेड आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। जज़ाकल्लाहु खैर।